बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के इस लेक्चर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लीन्स थ्योरम। चलो देखते हैं कि क्लीन्स थ्योरम होता क्या है। कहते हैं कि अगर एक लैंग्वेज जो है वो एक्सप्रेस की जाए, मतलब कि शो की जाए एफ ए से या टी जी से या रेगुलर एक्सप्रेशन से, तो फिर हम उसे बाकी दो मेथड से भी शो कर सकते हैं। देखो, अगर हमारे पास लैंग्वेज जो है वो एफ ए से रिप्रेजेंट की हुई हो तो हम उसे टी जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन से भी। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हो तो हम उसका टी जी भी बना सकते हैं और एफ ए भी। मतलब कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उसका टी जी बना हुआ है। अगर वो स्ट्रिंग जो है हमारे टी जी को सही फॉलो कर रही तो हमारे एस ओ पर भी एफ ए पर भी पूरा उतरेगी। तो इस क्लीन्स थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमारे पास तीन पार्ट्स हैं। तो उसका पार्ट वन जो है वो ये है कि अगर एक लैंग्वेज जो है वो एफ ए को एक्सेप्ट करेगी तो फिर वो टी जी को भी एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, इसके बाद पार्ट टू देखते हैं। क्लीन्स थ्योरम पार्ट टू ये है कि अगर एक लैंग्वेज टी जी को एक्सेप्ट करेगी तो वो फिर रेगुलर एक्सप्रेशन को भी एक्सेप्ट करेगी। इसके बाद हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं क्लीन्स थ्योरम का। पार्ट थ्री हमारे पास ये है कि अगर एक लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट करेगी तो वो फिर एफ ए को भी एक्सेप्ट करेगी। ये देखो, हमारे पास जो पार्ट वन है क्लीन थ्योरम का, अगर एक लैंग्वेज एफ ए को एक्सेप्ट करती है तो वो टी जी को भी एक्सेप्ट करेगी। फिर टी जी पार्ट टू में कहता है कि अगर एक लैंग्वेज टी जी को एक्सेप्ट करती है तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन को भी एक्सेप्ट करेगी। और पार्ट थ्री में कहती है कि अगर एक लैंग्वेज जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट करती है तो वो एफ ए को भी एक्सेप्ट करेगी। ये देखे, हम फिर वहीं पे एक लूप बन जाता है हमारे पास। तो क्लीन्स थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें इन तीन पार्ट्स को अलग-अलग प्रूफ करना पड़ता है। जी तो फिर आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्लीन थ्योरम का पार्ट वन क्या है। इसे हम प्रूफ करते हैं आज की इस वीडियो में। तो हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन ले लेते हैं कोई भी। ये मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख लिया, ए बी का स्टार और ए बी। ठीक है, इसके लिए हम एक एफ ए बनाते हैं। एफ ए हमारे पास इसकी दो टाइप होती है, एक एन एफ ए और एक डी एफ ए। तो हम एन एफ ए ले लेते हैं एक, और एक हम ले लेते हैं टी जी। ठीक है, पहले एन एफ ए की डायग्राम बना लेता हूँ मैं जल्दी के साथ। पहले ए के लिए एक स्टेट बना देंगे, उसके बाद दोबारा एक और ए के लिए बनाएंगे हम स्टेट, इस वाले ए के लिए। अब इसके बाद हम इस बी के लिए एक स्टेट बना देंगे, और अब इस बी स्टार है जो इसका लूप लगा देंगे दोनों ए के दरमियान। ठीक, ये एक हमारी ये इनिशियल स्टेट हो गई और ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई। ठीक है, ये हमारे पास एन एफ ए हो गया। और ये अब इसके बाद हम बनाते हैं टी जी। ए के लिए एक स्टेट बना देते हैं हम अपने इस वाले ए के लिए, और फिर दोबारा से ए बी के लिए बना देते हैं हम अपनी दूसरी स्टेट। ये ए के लिए हो गई और इस ए बी के लिए ये दूसरी स्टेट। इन दोनों के दरमियान में बी का लूप लग जाएगा। ये बी का लूप यहाँ पे लग गया। एक अपनी ये इनिशियल स्टेट कर देते हैं इसे, और इसे अपनी फाइनल स्टेट। ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई जी। तो इसके बाद हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, कोई भी एक स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख लेता हूँ। अब इस स्ट्रिंग को हम एन एफ ए से भी पास करवाएंगे और टी जी से भी। अगर इस स्ट्रिंग ने ये स्ट्रिंग एन एफ ए से पास हो गई, अपने हमारे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुँच गई, तो ये हमारे टी जी से भी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर पहुँच जाएगी। तो यही स्ट्रिंग मैं टी जी के लिए भी लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख ली। अब देखिए, अब हम अपनी इनिशियल स्टेट से ए को रीड करेंगे। तो ये हम ए को हमने रीड कर लिया, ए हमारे पास रीड हो गया। उसके बाद अब हमने बी को रीड करना है। स्ट्रिंग में बी है तो ये देखो बी का लूप लगा हुआ है यहाँ पे। इस बी को हमने रीड कर लेते हैं यहाँ पे। ये बी को रीड कर लिया हमने। ठीक है, और फिर अगेन बी को रीड करना है, क्योंकि यहाँ पे लूप है तो हम इसे जितनी मर्जी दफ़ा रीड कर सकते हैं। हमने अगेन यहाँ से बी को रीड कर लिया। फिर ये जो है तीसरी दफ़ा बी है, इसे भी हम रीड करेंगे उसी लूप से। उसके बाद ए को रीड करना है। ये देखो, ए के लिए ये हमारे पास स्टेट है, तो यहाँ से हमने ए को भी रीड कर लिया। और इसके बाद हम बी को रीड करेंगे और अपनी फाइनल स्टेट पर पहुँच जाएंगे।
तो यहाँ से हमने बी को रीड कर लिया और हम अपनी फाइनल स्टेट पर पहुँच गए। तो देखिए अब हम ये जो हमारे पास स्ट्रिंग थी, इस स्ट्रिंग के लिए हम ये NFA बना सकते थे। तो अब हम देखते हैं कि क्या इस स्ट्रिंग के लिए हमारा TG भी यही काम देगा। तो यही स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखो। यहाँ से A को रीड करते हैं, A को हमने रीड कर लिया, हम अपनी सेकंड स्टेट पे पहुँच गए। उसके बाद हमने B को रीड करना है 3 दफ़ा। हमारे पास B का लूप है तो हम B को रीड कर रहे हैं। ये देखें, एक दफ़ा B को रीड कर लिया, फिर दूसरी दफ़ा B को रीड किया और फिर तीसरी दफ़ा B को रीड कर लिया हमने। ये देखो लूप है। अगर यहाँ पे 4 B होते तो भी हम इसे रीड कर लेते, जितनी मर्जी दफ़ा B होते हम इसे रीड कर लेते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास A B है लास्ट में, तो इस स्टेट से हम A को भी रीड कर रहे हैं और B को भी रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्लींस थ्योरम क्या कहता है? हमारा क्लींस थ्योरम का जो पार्ट 1 है वो कहता है कि अगर कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट कर दी है FA को, तो वो TG को भी एक्सेप्ट करेगी। हमारी ये स्ट्रिंग इस FA को एक्सेप्ट कर रही है, तो हमारी ये स्ट्रिंग इस TG को भी एक्सेप्ट कर रही है जो इसके लिए बना है, ठीक है। हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमने लिया था, इसे एक NFA बनाया था और एक TG बनाया था। इस स्ट्रिंग ने इस FA को जो है वो एक्सेप्ट किया है, तो इस स्ट्रिंग ने हमारी इस TG को भी एक्सेप्ट किया है। तो ये हमारा था क्लींस थ्योरम का पार्ट 1। इसे मैं मज़ीद कुछ एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इसके लिए हम एक और स्ट्रिंग देखते हैं। ये एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे लिख ली AA BA। ये FA के लिए, यही स्ट्रिंग हम TG के लिए भी लिखते हैं। तो अब हम इस स्ट्रिंग को रीड करवाते हैं इस NFA से, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इनिशियल पॉइंट से A की तरफ। तो ये देखो, यहाँ से हमने अपने इनिशियल पॉइंट से A को रीड कर लिया, ठीक है। ये A को रीड किया हमने, कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा A को रीड करेंगे। ये लूप लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे पास NFA में नल स्ट्रिंग भी तो हो सकती है ना B की जगह पर। तो हम दोबारा इस A को रीड कर रहे हैं, तो हमने दोबारा A को रीड कर लिया, ये ठीक है। अब इस A के बाद हमने इस B को रीड किया है, ठीक है ना। इस B को हमने रीड किया है तो ये B को भी रीड कर लिया। हमारा जो NFA यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हम अपनी फाइनल स्टेट पर पहुँच चुके हैं। इसके बाद हम कोई भी अल्फ़ाबेट रीड नहीं कर सकते अपने इस NFA से, लेकिन स्ट्रिंग में हमारे पास अभी एक A पड़ा हुआ है। तो ये जो हमारी स्ट्रिंग है, NFA इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो हम देखते हैं कि हमारा TG क्या इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। ये देखिए, इनिशियल स्टेट पे हमारे पास A है, ठीक है। तो हमने यहाँ से A को रीड कर लिया, इस A को यहाँ से रीड किया, इनिशियल स्टेट पर यहाँ पहुँच गए। उसके बाद यहाँ पे लूप लगा हुआ है और लूप में नल स्ट्रिंग हो सकती है, इसलिए हम इस तरफ चलेंगे। तो हमारे पास A B है, ये देखो A को भी रीड कर सकते हैं, B को भी रीड कर सकते हैं। तो ठीक है, हमने ये A और B इन दोनों को रीड कर लिया उस सिंगल एरो पे। तो हमारे पास एक A बच गया। हम अपनी फाइनल स्टेट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारे पास एक A एक्स्ट्रा है। तो इधर भी हमारे पास एक A एक्स्ट्रा था। देखो, हम अपनी NFA की डायग्राम में हम इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, तो TG में भी हम इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक और बात आपको जो है वो मैं बता दूं कि हमारे पास FA की 2 टाइप होती हैं, एक NFA और एक TFA। तो मैंने यहाँ पे NFA के लिए ये डायग्राम बनाई है। अगर हमारी NFA की जो डायग्राम है वो इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी, अगर आप जो भी कोई डायग्राम लेंगे NFA की या DFA की, अगर वो डायग्राम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी, किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी, तो हमारे पास जो TG की डायग्राम होगी वो भी उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी। ये था क्लीन थ्योरम का पार्ट 1। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि क्लीन थ्योरम का पार्ट 2 क्या है और उसे प्रूफ करेंगे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं।